सेनाध्यक्ष जनरल एम नरवणे, GOC&C सदर्न कमांड लेफ्टिनेंट जनरल JS नैन, वाइस एडमिरल AK जैन, कर्नल राकेश यादव, कमांडेंट ASI, सूबेदार नीरज चोपड़ा, मंच पर उपस्थित मेरे सभी बहादुर ओलंपियंस, आर्म फोर्सेस एवं महाराष्ट्र पुणे के अधिकारीगण एवं मीडिया को के साथियों, देवियों व सज्जनों, कुछ भी कहने के पहले जो भी ऑडियंस यहां पर मौजूद है, मैं सबसे यह अपील करना चाहूंगा, इस बार के ओलंपिक ने जिन्होंने मेडल हासिल किया है उन्हें भी, और जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है और मेडल हासिल करते करते चूक गए हैं, रह गए हैं, उन सबकी हौसला अफजाई के लिए एक बार अपने स्थान से ही तालियां बजाकर सभी का अभिनंदन करें। आप सभी का स्वागत करें। मित्रों, हमारी सेना के ओलंपिक पदक विजेता और प्रतिभागियों के अभिनंदन के अवसर पर मैं सचमुच अपने को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। इन ओलंपियंस ने सारी दुनिया में भारत के मस्तक को ऊंचा किया है और मुझे बतलाया गया है कि हमारे सेना के 23 खिलाड़ियों ने ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया था। कुछ ने मेडल हासिल किया, कुछ मेडल हासिल करने से कुछ ही दूर रह गए थे। सभी हमारे लिए बधाई के पात्र हैं और मैं यहां इनको बधाई दे रहा हूं, वहीं पर यदि मैं जो ट्रेनर हैं, जो कोच हैं, उनको यदि मैं बधाई नहीं दूं तो मेरी बात अधूरी रह जाएगी। इसलिए इन खिलाड़ियों के साथ साथ मैं सारे कोचेज और सारे ट्रेनर्स को भी अपने तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। इस समय स्टेडियम की जो रीनेमिंग हुई है नीरज चोपड़ा के नाम पर, यह कोई छोटी बात नहीं है। एक तो हम लोगों ने समस्त देशवासियों की तरफ से उनके प्रति एक अपना स्नेह का भाव, प्यार का भाव, सम्मान का भाव यह व्यक्त किया है। वहीं पर रक्षा और खेल के संबंधों को भी यह कार्यक्रम दर्शाता है। रामायण व महाभारत काल में भी खेल के रूप में युद्ध विद्याएं छात्रों के पाठ्यक्रम का हिस्सा हुआ करती थी, जिससे हम सभी अच्छी तरह परिचित हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन में निशानेबाजी, तलवार, भाले और वेट लिफ्टिंग, चेस जैसे भी खेल हुआ करते थे। यदि इंडस वैली सिविलाइजेशन के इतिहास के पन्नों को पलटकर कोई देखे, नालंदा और तक्षशिला में बाकायदा खिलाड़ियों की ट्रेनिंग होती थी। विदेशों से भी लोग नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय में खेल की ट्रेनिंग लेने के लिए आया करते थे। जहां हम आज हैं, इसका इतिहास देखिए। यानी महाराष्ट्र के बारे में मैं कहना चाहूंगा, यह खेल ही था जिसने शिवा नामक बच्चे को छत्रपति शिवाजी महाराज बना दिया। और गुरु स्वामी रामदास जी और दादाजी कोंडदेव और माता जीजाबाई ने बचपन से ही खेल खेल में ऐसी शिक्षा दी जिसने छत्रपति महाराज शिवाजी को एक राष्ट्र नायक बना दिया। इसी तरह रानी लक्ष्मीबाई, रानी चेन्नम्मा, दुर्गावती जैसी वीरांगनाओं के जीवन में भी खेल की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। मेरा मानना है कि एक सैनिक में सच्चा खिलाड़ी और सच्चे खिलाड़ी में एक सैनिक हमेशा मौजूद रहता है। भारतीय सेना बखूबी उस परंपरा को आगे बढ़ा रही है। मेजर ध्यानचंद, कैप्टन मिल्खा सिंह, कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर और कैप्टन विजय कुमार की चली आ रही परंपरा में अब सूबेदार नीरज चोपड़ा ने भी अपना नाम स्वर्णाक्षरों में दर्ज करा दिया है। साथियों, सूबेदार नीरज चोपड़ा ने देश को गौरवान्वित किया है। वहीं हमारे अन्य खिलाड़ियों ने अपने प्रदर्शन से
समस्त भारतवासियों का दिल जीता है। वह सारे भारतवासी जो या तो भारत में रहते हैं अथवा जो दुनिया के दूसरे देशों में भी भारतवासी रहते हैं, सारे भारतवासियों का उन्होंने दिल जीता है। मैं सूबेदार मेजर सतीश के उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना करना चाहता हूं। 13 टांके लगने के बावजूद, 13 टांके लगे थे, उस लगने के बावजूद अपने क्वार्टर फाइनल बॉक्सिंग में शानदार प्रदर्शन किया। नायब सूबेदार अविनाश सेवल ने ओलंपिक में 3000 मीटर स्टीपल चेज में एक नेशनल रिकॉर्ड बनाया। नायब सूबेदार दीपक पूनिया अपने ब्रॉन्ज मेडल मुकाबले में मामूली अंतर से चूक गए, लेकिन समस्त भारतवासी सच्चाई को स्वीकार करता है कि उनका प्रदर्शन बहुत ही शानदार रहा है। सूबेदार ओरखिया राजीव का 4x400 मीटर रिले में नया एशियाई रिकॉर्ड बनाने का प्रदर्शन भी बहुत ही काबिल तारीफ था। उसकी जितने भी सराहना की जाए वह कम है। सेलिंग इवेंट में नायब सूबेदार विष्णु सखन्नन और रोइंग में नायब सूबेदार अरुण लाल जाट और नायब सूबेदार अरविंद सिंह की टीम ने अपने अपने इवेंट्स में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। जैसा आप जानते हैं कि 1.5 वर्ष से कोविड की महामारी के बावजूद यह टोक्यो में इतना शानदार प्रदर्शन करना यह कोई छोटी बात नहीं है। ट्रेनिंग की कठिनाई थी, प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं हो पा रही थी, लेकिन उसके बावजूद खिलाड़ियों ने जो प्रदर्शन दिया है उसमें भूमिका निभाने वाला एक महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूट, यह हमारा आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट है। मैं इस आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट के प्रति भी सम्मान व्यक्त करना चाहता हूं, जिसने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका ट्रेनिंग में निभाई है। और इस आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट भारतीय सेना का एक बहुत ही विश्व स्तरीय संस्थान है। इसे सभी अच्छी तरह जानते हैं। मुझे बताया गया है कि इसने अब तक 34 ओलंपियंस और 22 कॉमनवेल्थ गेम के मेडल विनर और 21 एशियन गेम्स के मेडल विनर और 6 यूथ ओलंपिक मेडल विनर और 13 अर्जुन पुरस्कार विजेता दिए हैं, जो मुझे जानकारी दी गई है। मुझे इस बात की भी जानकारी दी गई, लॉकडाउन के दौरान जब ट्रेनिंग हासिल करने के लिए हमारे खिलाड़ियों को सुविधा मिलने में कठिनाई हो रही थी, उस समय आवश्यकता पड़ने पर उनके घर इक्विपमेंट्स पहुंचाने का काम इस आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट ने किया है। और इतना ही नहीं, बल्कि शूटर्स के लिए घरेलू एरिया में ही शूटिंग रेंज बनाए गए, यह भी मुझे जानकारी दी गई है। इसके साथ ही भारत द्वारा खेलो इंडिया, फिट इंडिया और इसी प्रकार के अन्य इनिशिएटिव्स के द्वारा पिछले वर्षों में खेलों के कंपटीशन में क्वालिटी बढ़ाने का प्रयास किया गया। हमें सफलता के और नायाम हासिल करना है, यह भी आज के दिन संकल्प लेने की आवश्यकता है। इन प्रयासों के परिणाम पिछले कॉमनवेल्थ गेम्स जो 2014 और 2018 में हुए थे और एशियन गेम्स जो 2014 और 2018 में हुए थे, उनमें देखने को मिले। 2014 में हम लोगों ने 64 मेडल हासिल किए, 2018 में 66 मेडल हासिल किए, 2014 में एशियन गेम में 57 मेडल हासिल किए और 2018 में 70 मेडल्स हासिल किए। खेलकूद में मेडल्स का महत्व तो है, लेकिन ज्यादा महत्व इस बात में इससे व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होता है, पर्सनालिटी का एक कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट होता है। इस सच्चाई को भी कोई नकार नहीं सकता। अब समय आ गया है कि हम सभी प्रकार के खेलों को महत्व दें। महिलाएं भी लगातार खेल में बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं, इन्हें और प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है, ऐसा मैं महसूस कर रहा हूं। हॉकी टीम की भी हमारी 3 महिलाओं को 3 पदक इस देश में प्राप्त हुए हैं, वे भी अभिनंदन की पात्र हैं। पैरा एथलीट्स को भी प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। इतना ही नहीं, हमारे दिव्यांग भाई बहन जिस प्रकार का प्रदर्शन कर रहे हैं, मैं कहना चाहूंगा वह अनपैरेलल है, वह तुलनीय है।
2016 में पैरा ओलंपिक्स में 2 गोल्ड मेडल कुल 4 मेडल जीते थे। मित्रों, किसी भी एथलीट के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्षण होता है जब वो हाथ में तिरंगा पकड़ता है। इसका अनुभव इस बार सूबेदार नीरज चोपड़ा ने टोक्यो में किया होगा। मैं समझता हूं कि जब सूबेदार नीरज चोपड़ा को गोल्ड मेडल देते समय टोक्यो में राष्ट्रगान बजा, तब एक एक भारतीय का सीना चौड़ा हो गया था। आज इस मंच से इन तमाम खिलाड़ियों से कहना चाहूंगा कि आप केवल एक खिलाड़ी नहीं हैं, बल्कि देश के युवकों के आप एक लीडर भी हैं। लीडर की जिम्मेदारी होती है फॉलोअर्स को सही दिशा देना। संकल्प लें, आज हम सबको संकल्प लेने की आवश्यकता है कि भारत को हम आने वाले दिनों में एक स्पोर्ट्स पावर बनाएंगे। यह हमारा संकल्प आज लेने की आवश्यकता है। और मैं आश्वस्त हूं इन खिलाड़ियों को देखने के बाद कि निश्चित रूप से हमारा यह संकल्प पूरा होकर रहेगा। हमारे प्रधानमंत्री जी ने खेलों में जो रुचि दिखाई है वह अद्भुत है। लंबे अरसे से भारत की राजनीति में मैं अपनी भूमिका निभा रहा हूं, लेकिन मैं कह सकता हूं कि इस बार के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार की भूमिका निभाई है वह अप्रत्याशित है, अकल्पनीय है। जिस तरीके से उन्होंने देश के खिलाड़ियों के हौसले में अफजाई करने की अपनी तरफ से कोशिश की है। जो हमारे यहां पर मौजूद हैं सारे खिलाड़ी, उनके साथ ब्रेकफास्ट, इतना ही नहीं उनके साथ इंटरेक्शन, आपने कई फोटोग्राफ्स न्यूज़पेपर्स में, समाचार पत्रों में और इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स पर आपने देखे होंगे। मित्रों, मैं तो वह वक्त देख रहा हूं जब भारत को ओलंपिक होस्ट करने का अवसर मिलेगा। और मैं कहना चाहूंगा कि हमारे सभी ओलंपियंस जो थोड़े मार्जिन से चूक गए, चौथे स्थान पर रह गए या फाइनल में तो पहुंचे परंतु मेडल नहीं मिला, वे सभी हमारे लिए किसी विनर से कम नहीं है। अपने देश का ओलंपिक में प्रतिनिधित्व उन्होंने किया है, यह कोई कम गौरव की बात नहीं है। उन्होंने ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया है, इससे भी हम सब अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं। इस ओलंपिक में अब तक का सबसे बेहतर प्रदर्शन रहा है, लेकिन हमें संतुष्ट नहीं होना है, लगातार हमें आगे बढ़ते जाना है। हमारा हौसला बुलंद है, बाधाओं पर हम विजय प्राप्त करेंगे। परिश्रम और प्रयास के समान मित्र दुनिया में कोई नहीं है। कहा भी गया है कि नास्ति उद्यम समो बंधु। मुझे पक्का भरोसा है हमारा प्रदर्शन एक दिन विश्व में सर्वश्रेष्ठ होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बधाई देता हूं और भविष्य के प्रयासों के लिए भी अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं सदर्न आर्मी कमांड के प्रयासों की भी सराहना करता हूं, जिन्होंने इस वर्ष बाढ़ और कोविड दोनों के दौरान हाई कॉम्बैट रेडीनेस, मानवीय सहायता और डिजास्टर रिलीफ इफर्ट्स की दृष्टि से भी प्रशंसनीय कार्य किए हैं। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने वाले सभी खिलाड़ियों का स्वागत करते हुए और भविष्य के लिए भी अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। जय हिंद।